ओके, तो आरएनए इंटरफेरेंस वाला एकदम आसान सा टॉपिक है, उसमें क्या कंफ्यूजन होने वाली चीज़ है आई डोंट नो, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कुछ लोगों को। एकदम सी सिंपल सी कंसेप्ट होने के बावजूद तो एक बार फुल एंड फाइनल लास्ट टाइम मैं आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स अभी वीडियो रहेगा तो तुमको फिर से कभी कंफ्यूजन होगा तो तुम वीडियो ही देखोगे, लेकिन उससे भी अगर नहीं समझा तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ। बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी न समझने लायक है नहीं, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट मैं करके देख रहा हूँ, कोशिश। देखो क्या है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोट्स में मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूकैरियोट्स में एक तो एमआरएनए मिलता है, आरआरएनए मिलता है, टीआरएनए मिलता है, ये तीनों भी आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोट्स में मिल ही नहीं सकता। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोट्स में मिल रहा है तो उसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो डीएस आरएनए अगर यूकैरियोट्स में मिल रहा है तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, कि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से सेल में आया हुआ है, ठीक है। तो इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से बचने के लिए, देखो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से बचने के लिए तो कुछ स्पेशल मैकेनिज्म यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो उसका खुद का भी उसको दिखेगा सेल में इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल रहा है तो इसका कन्फर्म है, गारंटी है कि वो वायरस का ही है, खुद का तो है नहीं, तो उसको तोड़ दो, सिंपल है। तो उसको तोड़ दो, ब्रेकेट हो गया। आरएनए अगर टूट ही जाएगा, किसको तोड़ दो, वायरस को तोड़ दो क्या? नहीं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल रहा है यूकैरियोट्स में मीन्स कि वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से ही आया हुआ सकता है और कोई तरीका हो नहीं सकता है। तो किसको तोड़ दो? उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को तोड़ दो, है ना। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डायसर नाम के एंजाइम से उसको तोड़ दो, ठीक है। बस डायसर क्या करता है? डायसर एक इम्पॉर्टेंट चीज करता है कि वो उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, ऐसा डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, तो वो उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ऐसा नहीं तोड़ता है। वो क्या करता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ऐसा तोड़ेगा, ऐसा, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। तो उसके कारण क्या होगा? स्टिकी एंड्स तैयार हो जाएंगे, ये तो अपने को पता है ना। ये स्टिकी एंड, ये इधर ये स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड, ये इधर ये स्टिकी एंड, स्टिकी एंड्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब नियरली 20 to 21 बेस पेयर्स के टुकड़े में वो उसको तोड़ता है। किसको? डबल स्टैंडर्ड आरएनए को। कौन? डायसर। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब वो अपना हो ही नहीं सकता, वो 100% वायरस का है, और 100% वायरस का अगर है तो उसको रख के कोई फायदा नहीं है, उसको सीधा तोड़ दो। लेकिन तोड़ दो तो ऐसा तोड़ दिया तो भी चलता, ऐसा तोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसा तोड़ने के कारण क्या हो रहा है? ऐसा तोड़ने के कारण स्टिकी एंड्स तैयार हो रहे हैं, ऐसा तोड़ने के कारण स्टिकी एंड्स तैयार हो रहे हैं, है ना। और स्टिकी एंड्स तैयार होने के बाद, ध्यान से सुनेंगे बात, डबल स्टैंडर्ड आरएनए विथ स्टिकी एंड्स प्लस कुछ प्रोटीन्स होते हैं, आर्गोनॉट फैमिली के प्रोटीन्स होते हैं। ये सब याद रखना है कि अपने को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। बस मेरे जीन्स 9 वाली बुक में ये सब डेटा दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अपने को कुछ आर्गोनॉट वगैरह नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्गोनॉट फैमिली के प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं
और बन जाता है RISC। RISC स्टैंड्स फॉर RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। ये RISC क्या करता है, सपोज ऐसा प्रोटीन है और इस प्रोटीन ने, क्या गंदा डायग्राम बनाया मैंने, सपोज ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, और उस प्रोटीन ने एक डबल स्ट्रैंडेड RNA को पकड़ के रखा है। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड RNA कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड RNA स्टिकी एंड्स वाला है। डबल स्ट्रैंडेड RNA स्टिकी एंड्स वाला है ना। सपोज ये प्रोटीन है और प्रोटीन ने इस डबल स्ट्रैंडेड RNA को पकड़ के रखा है, तो प्रोटीन और RNA का कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया ना, तो उसको बोलेंगे RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब साइटोप्लाज्म में जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हैं उन सबके साथ ये जो RISC है ये उसके साथ अटैचमेंट करवाने की कोशिश करेगा कि कहीं कॉम्प्लीमेंटरिटी जमती है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है क्या, ये चेक करेगा। जिस RNA के साथ इसकी ये जो अपन ने डबल स्ट्रैंडेड RNA को स्टिकी एंड्स के फॉर्म में तोड़ा था, उस स्टिकी एंड्स के फॉर्म में तोड़े हुए डबल स्ट्रैंडेड RNA की जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के साथ सेल में बाइंडिंग हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई, उस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को तोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा, इसका बायोटेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ये यूकैरियोटिक सेल्स का एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है ना, कि ये डबल स्ट्रैंडेड RNA है, मतलब इट हैज टू बी 100% फ्रॉम अ वायरस, वो अपना हो ही नहीं सकता है। और उससे जो स्टिकी एंड्स बनाए अपन ने उसको इस तरीके से तोड़ के, वो स्टिकी एंड्स जिस RNA के साथ अटैच हो रहे हैं वो RNA हैज टू बी कंपल्सरीली, वो RNA हैज टू बी कंपल्सरीली वायरल RNA, क्योंकि यूकैरियोटिक RNA के साथ तो इसका अटैचमेंट ही नहीं होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही नहीं होगी ना, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसी के साथ होगी ना। तो जिसके साथ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई वो इसका मतलब वो भी वायरस का ही RNA है, साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। अरे जब सेल को वायरस इन्फेक्ट करेगा तो ऐसा एक सेल के अंदर एक वायरस आएगा कि गिन के बराबर एक वायरस, बेवकूफ समान, वो पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीपल वायरसेस रहेंगे एक सेल के अंदर, है ना, मल्टीपल वायरसेस रहेंगे एक सेल के अंदर, और मल्टीपल वायरसेस रहेंगे तो उनके मल्टीपल RNAs रहेंगे। कुछ RNA उस होस्ट सेल के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो चुके रहेंगे DNA के फॉर्म में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद, और उस DNA के मदद से फिर वो होस्ट सेल ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बना के भेज रही होगी साइटोप्लाज्म में, क्योंकि होस्ट सेल को थोड़ी पता है वायरस का RNA, होस्ट सेल के न्यूक्लियस को, होस्ट सेल के RNA पॉलीमरेज एंजाइम को थोड़ी पता है कि ये वायरस का RNA, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में भेजेगा, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में भेजेगा तो इसके हाथ लगेगा कि अरे इसके साथ तो बाइंडिंग हो रही है, मतलब ये जो RNA अपने को दिख रहा है ये जरूर वायरस का RNA होगा, इसका ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, उसको तोड़ दो, तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल को डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इस मेथड से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इस मेथड से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को नहीं तोड़ सकते अपन ऐसा नॉर्मली, मतलब कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA दिख गया है क्या तोड़ दो, फिर तो खुद के भी RNA टूटने लगेंगे, ऐसा नहीं कर सकते अपन। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड RNA अगर दिखा तो उसको तोड़ दो, लेकिन उसको सीधा सीधा मत तोड़ो, उसको कोहेसिव एंड्स, स्टिकी एंड्स के तरीके से तोड़ो, और फिर जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसके साथ मैचिंग दिखाता है उस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को तोड़ो, क्योंकि फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अपना खुद का नहीं रहेगा, वो उसी वायरस का रहेगा जिसको अपना होस्ट सेल ट्रांसक्राइब करके दे रहा है, ताकि उसका राइबोसोम में ट्रांसलेशन हो और वायरस के प्रोटीन्स बन सके, है ना। इसलिए तो वायरस अपने बॉडी में आता है ना, अपने को बेवकूफ बनाने के लिए, होस्ट सेल को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये जो बेवकूफ बनाने का काम है, ये बेवकूफ बनाने का काम वो कर रहा है, लेकिन अपन उसको करने नहीं देंगे। जैसे ही अपने को अपने कोहेसिव एंड्स वाली डबल स्ट्रैंडेड RNA का कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड RNA दिखेगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस सेल के अंदर आया, गिन के एक वायरस सेल के अंदर नहीं आएगा ऑफ कोर्स,
बहुत सारे आएंगे, या गिन के एक आया भी तो भी अगर उसने अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके उसको प्लांट सेल के जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो उसका मतलब वायरस का आरएनए गया प्लांट सेल में, डीएनए के फॉर्म में गया। हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वर्ड मैंने यूज किया है। अब प्लांट के जीनोम में वो डीएनए रहेगा उसका। अब प्लांट सेल उससे आरएनए बनेगा। आरएनए प्लांट सेल तो ऑफकोर्स सिंगल स्ट्रैंडेड ही आरएनए बनाएगा, सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड का। फिर वो आरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर, और राइबोसोम्स उसको पढ़ के प्रोटीन्स बनाएंगे। राइबोसोम्स उसको पढ़ के प्रोटीन्स बनाएंगे, बराबर। और प्रोटीन्स बनाएंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, वायरस के प्रोटीन्स बनेंगे। यही तो प्लान है ना वायरस का। तो उससे बचने के लिए अपन ने क्या किया कि कहीं पर भी अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखा तो उसको तोड़ के उसको इस तरीके से, मतलब क्या कहेंगे अपन, टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे कि भाई इससे इसके साथ अगर किसी का बाइंडिंग हो गया तो वो इसी का यही आरएनए हो सकता है, यही आरएनए के साथ उसका बाइंडिंग होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का, जो कोहेसिव एंड्स में टूटा है ना। ऑब्वियस सी बात है। मैं इतना शॉक में हूं, मेरे को इतना खराब लगता है जब आरएनए इंटरफेरेंस मैंने इतनी बार समझाने के बाद भी समझा नहीं बोलते हैं, तो इसलिए मैं इतना घिन घिन करके एक चीज बार बार बोल रहा हूँ। बोर हो रहा हूँ तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुमको एंटरटेन करने के लिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। ये वीडियो भी मैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बना रहा हूँ कि ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। इसके बाद अगर मेरे को कोई बोलेगा कि आरएनए इंटरफेरेंस नहीं समझा तो मैं बोलूंगा छोड़ दो, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है, उसको इतना समझाने की जरूरत ही नहीं है। 4 बार मैंने फिजिकली समझाया हुआ, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, इसलिए मैं इसमें पूरा मेहनत करूंगा, पूरा सब 100% लगा दूंगा, कोशिश करूंगा समझाने की। इसके बाद भी नहीं समझता है तो फिर मैं बोलूंगा कि मेरे बस की बात ही नहीं है समझाने की, ठीक है, हार मान लूंगा मैं। तो इसलिए मेरे को इस बार, और मैं थोड़ा सा बोर किया तो भी चलेगा, टाइम लगा तो भी चलेगा, लेकिन एक चीज बता रहा हूं। देखो, ये होस्ट प्लांट है, इस होस्ट प्लांट का न्यूक्लियस है। वायरस एक तो आएगा नहीं, वायरस बहुत सारे आएंगे, लेकिन मैं उसमें भी कंसिडर करता हूं कि लेटस अज्यूम एक ही आया, ठीक है। इसने अपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कन्वर्ट कर दिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, है ना। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जाके प्लांट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो गया। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके जीनोम में इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके जीनोम में इनकॉर्पोरेट हुआ है प्लांट के, उससे जब प्लांट की मशीनरी आरएनए बनाएगी तो ऑफकोर्स टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही आरएनए बनाएगी, 3' to 5' वाला, है ना। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, पर वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ना, क्योंकि इसी से डीएनए बना है, उस डीएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसी के एक स्ट्रैंड का ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अल्टीमेटली ये इसके समान ही हो गया, है ना। तो इसलिए प्लांट सेल्स क्या करते हैं कि कहीं पर भी अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखा तो उसको ऐसा तोड़ देते हैं कोहेसिव एंड्स के फॉर्म में, और उसको एक आर्गोनॉट फैमिली के प्रोटीन के साथ अटैच करवा के आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनवाते हैं, और फिर वो कॉम्प्लेक्स को पूरे साइटोप्लाज्म में घुमाते हैं कि जितने भी आरएनए साइटोप्लाज्म में दिख रहे हैं सबके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करवा कर देखेंगे, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन का आरएनए रहेगा, ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस वाले एंजाइम्स का आरएनए रहेगा, ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स प्लांट सेल्स में मिलते हैं उन सबका जो उन प्रोटीन्स को बनवाने के लिए जो आरएनए रहेगा, उसमें से कोई भी आरएनए इसके साथ या इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाले इसके साथ या ये वाले के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं कर सकेगा। लेकिन जीनोम में जो आरएनए चले गया है डीएनए के फॉर्म में, उसके टेम्पलेट को पढ़ के जो आरएनए बनाया गया है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, एक तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, नहीं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, किसी एक का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, तो एक तो इसको अटैच होगा, नहीं तो इसको अटैच होगा। तो जो आरएनए इन दोनों में से किसी भी स्ट्रैंड को अटैच हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि वो वायरस का ही आरएनए हो सकता है, वो प्लांट का ओरिजिनल आरएनए हो ही नहीं सकता है। तो वैसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को तोड़ दिया जाए, है ना। तो अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का
डीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट होके प्लांट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो भी गया होगा तो उससे आरएनए बन भी जाएगा, लेकिन उस आरएनए से अपन प्रोटीन नहीं बनवाने देंगे। प्रोटीन नहीं बनेगा तो मतलब वायरस का जो कैप्सिड है, कैप्सिड वाला पोर्शन जो रहता है वायरस का, वो नहीं बनेगा, और वो अगर नहीं बनेगा तो वायरस का रेप्लिकेशन ही कंप्लीट नहीं होगा। रेप्लिकेशन ही कंप्लीट नहीं होगा तो वो लाइटिक साइकिल भी नहीं करेगा, उस सेल को फोड़ के आजू बाजू वाली सेल्स में जाने का जो काम करता है वो भी नहीं करेगा। मतलब बेसिकली इन्फेक्ट वो उस प्लांट को नहीं कर पाएगा। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के इन्फेक्शन से रोकने के लिए अपन ये चीजें करते हैं। एक तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिख गया तो उसको तोड़ीस डालो, पहली बात, और सिर्फ तोड़ो मत बल्कि उसको टेम्पलेट की तरह यूज करो, ये चेक करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस अटैक करेगा, ऑफ कोर्स बहुत सारे करेंगे। तो हो सकता है कि एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होकर जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो भी गया हो, और दूसरा कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए अभी तक साइटोप्लाज्म में ही हो जो डायसर के हाथ में लग गया। ऐसा हो सकता है ना। तो इसको तोड़ दो ताकि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, और उसको सिर्फ तोड़ो मत, उसको टेम्पलेट की तरह यूज करो ये चेक करने के लिए कि किसी और वायरस के पार्टिकल ने अगर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके इनकॉर्पोरेट कर दिया होगा तो उसका ट्रांसक्रिप्शन तो अपन नहीं रोक पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इसके मदद से, देखो, इसके मदद से कम ट्रांसलेशन तो रोक ही लेंगे। अल्टीमेटली अपन कैप्सिड प्रोटीन जो है ये बनने नहीं देंगे, मतलब वायरस का रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होने देंगे। ऐसा ये इम्यून सिस्टम है एक यूकैरियोटिक सेल्स का। ये प्लांट्स में भी मिलता है ये टेक्निक, और ये एनिमल्स में भी मिलता है। इसको आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब तक मैंने जो पढ़ाया उसका बायोटेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। अब तक मैंने जो पढ़ाया उसका बायोटेक्नोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है। एक नेचुरल प्रोसेस है जो होती है प्लांट्स में, डबल स्टैंडर्ड, और एनिमल्स में भी, यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से बचने के लिए। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं इसके बाद वो लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है कि अपन ने ये जो नेचुरली अकरिंग चीज है बायोलॉजी में, उसको एक्सप्लॉइट करके, उसको यूज करके किस प्रकार से हमने उसका फायदा करवा लिया खुद के लिए। तो अपन ने क्या किया, अपने को टमाटो को राइप होने से बचाना था। टमाटो को राइप करवाने के लिए जो जीन है उसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। तो अपन ने क्या किया, देखो, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज की सी जीन होगी सपोज ATCGT ACTG ATTCATC 3-5-, इधर प्रमोटर टाटा बॉक्स। ठीक है, 3-5-, तो फिर इधर रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री 5-3-, ये पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज की जीन है। अब अपने को पता है कि आरएनए तो हमेशा प्रमोटर से 3-5- ही बनता है, मतलब आरएनए ऐसा बनेगा, ऐसा है ना। नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा AT TAGC ATG ACT। क्या कितना बेसिक लेवल पे बताना पड़ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। मैं बहुत मेडिटेशन वगैरह करके कंट्रोल करके गुस्से को आवाज में दिखने नहीं दे रहा हूँ। इतना फालतू क्वेश्चन पूछा सारंग ने मेरे को, सारंग के कारण बना रहा हूँ ये वीडियो। दिमाग खराब हो गया क्वेश्चन देख के, बहुत गुस्सा आ रहा है। इसके बाद अगर सारंग तूने बोला ना कि नहीं समझा है तो देख, फिर कोरोना छोड़, मैं नागपुर से चंद्रपुर कैसे तो भी करके आऊंगा इधर उधर से जंगल से, और तेरे घर में घुस के मारूंगा तेरे को। ये पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज की नॉर्मल जीन है, नेचुरल जीन। ठीक है, ये तो पेड़ों में रहेगी, टमाटो के प्लांट्स में ये रहेगी ही। ये 3-5-, ये 5-3- ये रहेगी। आरएनए बनने वाला है इससे, है ना। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये जो जीन है, इतनी बड़ी क्यों बनाई पता नहीं मैंने। ये जो जीन है TAGC ATG ACT AAGT AG, अब नॉर्मली क्या है कि प्रमोटर इस तरफ लगा हुआ है टाटा, तो आरएनए इधर से इधर बनेगा। साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर दिया, प्रमोटर इधर लगा दिया टाटा।
ये 3 डैश, ये 5 डैश, देख ली सारा 3 डैश, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, 5 डैश, बस ये प्रमोटर इधर की जगह इधर कर दिया। अच्छा, ये ओरिजिनल जीन को अपन ने कुछ किया है क्या? ओरिजिनल जीन को कुछ नहीं किया है, ओरिजिनल जीन वैसा का वैसा है। उसके अलावा एडिशनली एक और जीन अपन ने उसमें डाल दिया है, उल्टा करके। उल्टा करके मतलब क्या? तो प्रमोटर इधर लगा दिया। तो इस बार आरएनए इस स्ट्रैंड का बनेगा, इस बार आरएनए इस स्ट्रैंड का बनेगा। नेचुरली आरएनए इस स्ट्रैंड का बनता है, इस स्ट्रैंड का आरएनए मतलब ऐसा, इस स्ट्रैंड का आरएनए मतलब ऐसा। तो नेचुरली जो आरएनए बनेगा टोमेटो के प्लांट में, जो नेचुरली आरएनए बनेगा उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी अब उस टोमेटो प्लांट में बनने लगेगा। तो वो दोनों आरएनए एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। अब ये जो डायसर नाम का एंजाइम है, इस डायसर नाम के एंजाइम के पास दिमाग है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो डायसर वाला जो एंजाइम है उसको बस इतना समझेगा कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको तोड़ो, तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को तोड़ेगा, है ना। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को तोड़ेगा तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण स्टिकी एंड्स बनेंगे। स्टिकी एंड्स को एर्गोनॉट फैमिली के प्रोटीन के साथ अटैच करवा के RISC मतलब आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा। ये आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स अब साइटोप्लाज्म में घूमते रहेगा और जितने भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उनको कॉम्प्लीमेंट्री अटैचमेंट होती है क्या चेक करते रहेगा। जैसे WBCs घूम घूम के चेक करते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर के प्रोटीन्स अपना है कि बाहर का है, वैसे चेक करते रहेगा। और इसके साथ जब कॉम्प्लीमेंट्री अटैचमेंट वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसको दिखेगा तो उस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को वो तोड़ देगा। इसके साथ कौन सा आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड वाला पेयरिंग करेगा? तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस का या mRNA इसके साथ पेयरिंग करेगा। तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस की जीन से आरएनए तो बनेगा लेकिन ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, उसके बीच में ही वो तोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लांट को लगेगा ऐसा कि ये वायरस का आरएनए है, वो वायरस का आरएनए है नहीं, वो साइंटिस्ट लोगों ने डाला है उसके अंदर, उस सेल के अंदर, लेकिन उस सेल को नहीं समझता ना ऐसा। डायसर के पास दिमाग नहीं है ना कि अरे अरे ये तो अपना ही आरएनए है, इसको कुछ नहीं करने का, ऐसा समझता है क्या? डायसर को बस इतना समझता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखा तो उसको तोड़ो, बस वो तोड़ेगा, सिंपल है। तो उसके कारण उसका खुद का ही नुकसान हो रहा है उस प्लांट का, लेकिन उसको नहीं समझता है ये। वो तो बस उस पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस के आरएनए को तोड़ते जाएगा, तोड़ते जाएगा। तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस का प्रोटीन कभी बनेगा ही नहीं, तो टमाटो कभी राइप होगा ही नहीं, तो अपने को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के टमाटो को बोलेंगे फ्लेवर सेवर टमाटो। इसका फ्लेवर सेव्ड है अभी भी, फ्लेवर सेवर टमाटो, सिंपल सी कंसेप्ट है। तो ये जो पार्ट है फ्लेवर सेवर टमाटो बनाने का, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। लेकिन ये आरएनए इंटरफेरेंस की जो चीज़ है ये तो नॉर्मल इवोल्यूशन ने इवॉल्व किया हुआ टेक्निक है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से बचने के लिए। उसको ह्यूमन बींग्स ने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो कंसेप्ट नॉर्मल बायोलॉजी के उसको बायोटेक्नोलॉजी में इस तरीके से अप्लाई किया गया है कि उस जीन को एक्सप्रेस होने से रोकने का। ठीक है, इसी तरीके से टबैको प्लांट्स में क्या होता है, टबैको प्लांट्स को मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया इन्फेक्ट करता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया की जीन्स को ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक किया? तो मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया की इंपॉर्टेंट जो जीन्स है उस जीन को 2 कॉपीज, एक तरफ प्रमोटर इस तरफ लगा के, एक तरफ एक केस में प्रमोटर उस तरफ लगा के, उस इंपॉर्टेंट जीन की, मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया की इंपॉर्टेंट जीन्स की 2 कॉपीज कैसी? एक तरफ प्रमोटर, एक केस में प्रमोटर एक तरफ, दूसरे केस में प्रमोटर दूसरी तरफ, ऐसी 2 कॉपीज मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया के जीन्स की टबैको प्लांट में डाल दी। तो अब टोबैको प्लांट में उसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने लग गया। अब ये मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया जब टबैको के प्लांट्स के रूट्स को खाता है, रूट के सेल्स को खाता है,
तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उसके अंदर जाता है, ठीक है। अब वो है पैरासाइट। तो पैरासाइट होने के कारण उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वीक। तो वो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उसके माउथ के थ्रू खाया वो डाइजेस्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता भी है डाइजेस्ट, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके इंटेस्टाइन के वॉल में से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स में से उसके सेल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल्स इधर उधर उसके सेल्स में जाते हैं। सेल्स में जाते हैं तो उसकी बॉडी को लगता है कि ये आरएनए का इन्फेक्शन है, आरएनए वायरस का, तो बस उसकी बॉडी भी वही फंडा करती है, आरएनए इंटरफेरेंस वाला। मैंने बोला ना यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। मेलोइड ऑर्गन इनकॉग्निटा एनिमल है, उसके सेल में सेम आरएनए इंटरफेरेंस वाली चीज होती है। तो इस बार कौन सी जीन्स को काट देगा डाइसर? वो एर्गोनॉट फैमिली का RISC प्रोटीन, डाइसर नहीं RISC। RISC कौन से जीन को काटेगा? जो जीन अपन ने टबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस की थी, जिसको मेलोइड ऑर्गन ने खा लिया है ना, आरएनए के फॉर्म में खाया है। हाँ, और उसको फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो भी आरएनए मेलोइड ऑर्गन को दिख रहा है, मेलोइड ऑर्गन के सेल्स को, उनको मेलोइड ऑर्गन की बॉडी डिस्ट्रॉय कर रही है, पर वो कोई वायरस का आरएनए नहीं है, वो उसके खुद का ही आरएनए है। लेकिन अगेन सेम चीज है, जैसे फ्लेवर सेवर के केस में टमाटो के सेल्स को ये समझना पॉसिबल नहीं है। डाइसर एंजाइम तो नॉन लिविंग चीज है, उसके पास दिमाग नहीं है, तो उसको ये समझना पॉसिबल नहीं है कि अपना ही आरएनए, अपने काम का आरएनए है। वैसे ही मेलोइड ऑर्गन के बॉडी को भी समझना, उसके भी डाइसर एंजाइम को समझना पॉसिबल नहीं है। उसको बस इतना समझेगा कि जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री दिखा उसको तोड़ो, और उसको तोड़ दिया जाएगा। तो मेलोइड ऑर्गन के इंपॉर्टेंट वाले प्रोटीन्स को अपन ट्रांसलेट ही नहीं होने देते हैं, इंपॉर्टेंट वाले आरएनए को अपन ट्रांसलेट ही नहीं होने देते हैं, इंपॉर्टेंट एकदम, तो मेलोइड ऑर्गन मर जाता है और टबैको प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। सिंपल, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक जीन को अपन ने कंट्रोल कर लिया, एक स्पेसिफिक जीन को अपन ने एक्सप्रेस होने से रोक लिया, सिंपल है। तो स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन को हम रोक रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बाकी वो सब जो कर रहा है वो इवोल्यूशन ने बनाई हुई टेक्निक है, बाकी अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने को जिस जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है, उस जीन का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला मॉलिक्यूल उस ऑर्गेनिज्म में पहुंचना चाहिए, अपना बस उतनी चिंता है। बाकी तो पूरा वो सिस्टम ही है सेल का, सेल पूरा देख लेता है बाकी का, सिंपल सी कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैंने बहुत अपने गुस्से को कंट्रोल करके, कैसे तो भी करके, लास्ट अटेम्प्ट करके वीडियो बनाया है। इसके बाद भी अगर सारंग नहीं समझा होगा तो डाउट मेरे को नहीं पूछने का, मैं नहीं बताऊंगा। फिर से वीडियो देखने का, नहीं समझा होगा तो, फिर भी नहीं समझा तो और वीडियो देखने का, 3-4 बार देखने का, उसके बाद भी नहीं समझा तो टॉपिक छोड़ ही देने का, मैं तो नहीं बताऊंगा एटलीस्ट, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो विद दिस आई विल स्टॉप।